काशी साहित्य कला उत्सव तथा काशी की चिरंतन वैश्विक संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज काशी साहित्य कला उत्सव के कार्यक्रम के तहत फ्रेश वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि बनारस लिट फेस्ट काली साहित्य कला उत्सव 2026 के अतिथियों स्पीकर्स की सूची जारी। देश दुनिया के प्रतिनिधि जाम होंगे शामिल तथा 30 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा आयोजन। आपको प्रमुखता के साथ बता दें कि अब प्रतीक्षा की घड़ियों खत्म हो गई हैं। बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव के 3 सफल एवं चर्चित आयोजनों के बाद इसके चौथे संस्करण की औपचारिक घोषणा एवं आमंत्रित तथा सम्मिलित हो रहे प्रमुख अतिथियों की पहली सूची आयोजकों ने जारी कर दी है। बनारस लिट फेस्ट आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण तैयारी एवं चर्चा बैठक के बाद प्रेस वार्ता में आयोजक मंडल के आयोजन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उल्लेखित किया और विस्तृत जानकारी दी। इसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, मायसोर राजवंश के H.S. वाडियार, मायसोर के सांसद एवं ख्यात लेखक शशि थरूर, मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी एवं कोच पुतलेला गोपीचंद, मशहूर वित्रकार मनीष पुष्कले, जापान कथाकार कवि उदय प्रकाश, अंग्रेजी के चर्चित लेखक भाविका गोविल श्रीनिवासन, स्मानी नमिता देवी दयाल और अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित हिंदी, अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं के 200 अधिक कवि, लेखक, आलोचक, कलाकार, चित्रकार चौथे संस्करण में सम्मिलित हो रहे हैं। अपने 3 आयोजनों से ही देश दुनिया के साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजनों में विशिष्टता अर्जित वाला साहित्य कला संस्कृति का सबसे बड़ा संवादधर्मी मंच बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव फिर से 22 साल में अपनी भव्य छटा बिखरने जा रहा है। प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संस्था नवभास निर्माण समिति एवं बनारस लिट फेस्ट आयोजन समिति की पहल बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव का चौथा संस्करण 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक भव्य रूप में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति मां श्री C.P. राधाकृष्णन, बिहार के राज्यपाल मां आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आमंत्रित किया गया है। बनारस केवल एक प्राचीन नगर नहीं, एक अनुभूति, एक दर्शन, एक विश्व दृष्टि है। लघु भारत होने के साथ बनारस विश्व चेतस प्राचीन एवं अर्वाचीन केंद्र है। खाटू गलियों और सदियों पुरानी संस्कृत स्मृतियों के बीच यह उत्सव साहित्य, कला, संगीत, विचार और अभिव्यक्ति का एक जीवंत संगम है। यह महोत्सव भारतीय ज्ञान परंपरा, रचनात्मक और सामाजिक चेतना को एक साथ जोड़ने वाला एक अनोखा संवाद धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव है। कार्यक्रम का संचालन व देखरेख दीपक मधोक ने किया। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं बनारस लिटरेचर फेस्टिवल और नवभारत निर्माण समिति का सचिव हूँ। आज किस तरीके की कॉन्फ्रेंस की गई है, उसके पीछे क्या आपका उद्देश्य था? जो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी को होने वाला है, उसके बारे में बनारस और पूर्वांचल और सारे देश की जनता को बताने के लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है कि हम इस वर्ष क्या क्या करने जा रहे हैं, हमारा थीम क्या है, कौन से मुख्य अतिथि लोग आ रहे हैं, क्या हमारे महत्वपूर्ण पैनल्स होंगे, यही इसीलिए। तो कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शामिल होंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, तो हम कुल मिला के 200 से अधिक लोग भारत के ही नहीं, विश्व के विभिन्न भागों से आ रहे हैं। अगर हम सिने वर्ल्ड से बात करें तो अनुपम खेर जी आ रहे हैं, कंगना रनौत जी आ रही हैं, पंकज त्रिपाठी सर आ रहे हैं, अच्छे सिंह जी हैं, हमारे बनारस के विनीत भाई हैं, ये लोग हैं। खेल इंडस्ट्री से बात करें तो कपिल देव साहब हैं, पुलेला गोपीचंद जी हैं, आपको ललित उपाध्याय जी हैं, उसके अलावा और भी तमाम खेल जगत से लोग आ रहे हैं। और साथ में अगर हम बात करें विज्ञान से तो सुवर्णो बोस जी हैं, आपको N माधवन जी हैं जो इसरो से, और तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो भारत की जो तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है माइंडट्री, उसके पूरे जो मालिक है सुब्रतो बागची सर आ रहे हैं, इन्फोसिस के रवि वेंकटेशन जी आ रहे हैं, और आपको इससे टाटा से लोग आ रहे हैं। तो अलग अलग फील्ड, जैसे अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो SBI की जो पूरे भारत की हेड रही हैं अरुंधति जी मैम आ रही हैं, उसके अलावा तरुण अग्रवाल जी आ रहे हैं जो RBI में हैं। तो इस तरह के तमाम अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोग आ रहे हैं। फिर अगर हम पेंटिंग की बात करें तो विश्व के जापान से, इथियोपिया से, फ्रांस से, श्रीलंका से, नेपाल से कलाकार आ रहे हैं इसमें सम्मिलित होने के लिए। इस उत्सव के द्वारा काशी से क्या संदेश जाने वाला है पूरे संसार? काशी से यही संदेश जाने वाला है कि काशी वास्तव में विश्व की धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक नगरी है, और काशी अपनी गरिमा को
बढ़ाने, दिनों दिन बढ़ाने का प्रयास कर रही है और विश्व को एक नया संदेश देने का प्रयास कर रही है कि जो हम सभी में आपसी भाईचारा है, सहिष्णुता है, इसे बढ़ाया जाए, एक दूसरे को हम सुने, समझें और बेहतर बनाएं। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल जो काशी की संस्कृति और लिटरेचर साहित्य का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, इसका चौथा संस्करण है और तो गत वर्ष भी ताज होटल के परिसर में हुआ था, इस साल भी होगा। वहाँ पे बनारस के कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, फोटोग्राफी, पेंटिंग, डांस, बहुत सी विधाएं हैं, इवन खान पान, उसको दिखाना है दुनिया में, उसको आगे ले जाना है। ये नागरिकों का पूरा प्रयास नागरिकों का है। मैं जैसे पहले भी कहा, ऑफ द सिटीजन, फॉर द सिटीजन, बाय द सिटीजन ऑफ वाराणसी। तो लिटरेचर फेस्टिवल काशी के नागरिकों का एक प्रयास है। ये हम लोग अपने ही स्तर पे हम लोगों ने पूरा आयोजन किया है, जो कि एक बड़ी प्रशंसनीय बात है कि सभी विधाओं के, सभी व्यवसायों के लोग, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एजुकेशन शिक्षा के साथ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे बिल्डर हो, सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और हम सब ने मिलके आपके सहयोग से इसको इतना बड़ा आयोजन बना देना है कि लोग हर साल अपनी प्लानिंग करें कि हमको आना है बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और आएंगे। इस वर्ष तो हम समझते हैं 1 लाख लोग आने की बात हो रही है। 200 लोग पैनलिस्ट हैं, उसमें स्पीकर भी है, आर्टिस्ट भी है, हर तरह के लोग आएंगे। जी हाँ, हमने इस बार ये सोचा है कि हम इसको बड़े अनुशासित ढंग से, गत वर्ष भी अच्छी तरह से हुआ है, समय के अनुसार हर पैनल को एक ऐसी अच्छी एक उसका प्रस्तुत करेंगे और इतनी अच्छी व्यवस्था करेंगे, मैनेजमेंट इतना अच्छा करेंगे कि देखिए सेलिब्रिटीज को बुलाना, पैनलिस्ट को बुलाना कोई मुश्किल नहीं है। और बनारस के नाम पे तो बड़े से बड़े लोग आ जाते हैं, नाम सुनते ही 200 लोगों ने अपनी, और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि करीब 150-200 लोगों की किताबों की लॉन्च की एप्लीकेशन आई हुई है। तो यहाँ तो बहुत भीड़ हो जाएगी और बहुत अच्छा होगा। सर, बनारस राजघराने को इसमें किस तरह से सम्मिलित किया गया है? बनारस राजघराने को हम इनवाइट भी करेंगे और हमने कुंवर साहब से बात भी करनी है कि आप आए और इस फेस्टिवल को पहले दिन, जिस दिन शुरुआत हो, उस दिन आपकी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति उनकी यहाँ रहे। इस तरीके का आयोजन करने के पीछे आप लोगों का मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि काशी नगरी जो हमें बहुत प्रिय है, उसका नाम ऊंचा हो, उसके बारे में पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को पता चले, और साथ ही साथ जिस नगर ने हम सब लोगों को इतना कुछ दिया है, इतना प्रेम दिया है, रहने की जगह दी है, जिसके लिए हम बड़े प्राउड फील करते हैं कि मेरा नगर है ये, हम वो एक भावना लाना चाहते हैं हर काशीवासी। वो जहाँ आ जाएगी कि मेरा नगर, मैं कर रहा हूँ इस काम को, तो उसका बहुत अच्छा असर है। बनारस को ही क्यों चुना गया? ओके, हम बनारस के रहने वाले। सर, एक आम बात आपने कहा है कि यह कार्यक्रम आपका नहीं है, हमारा नहीं है, ये पूरे काशीवासियों का है। जी हाँ, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये हर काशीवासी इस कमेटी का सदस्य है, इससे सहभागिता आप सबकी है, क्योंकि आप बनारसी हैं, बनारस के रहने वाले हैं, तो आप सब काशी लिटरेचर फेस्टिवल, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के सक्रिय सदस्य हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, इतने बड़े उत्सव की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी से भी संपर्क करने का कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, सब जगह हमने मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री जी को भी सादर इनवाइट करना है, सबको हम आमंत्रित करेंगे। उनके पास तो सारी बातें जाती रहती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और वो आशीर्वाद मिलेगा ही हमें। काशीवासियों के लिए आज संदेश क्या दें? काशीवासियों के लिए संदेश है कि आप अपने नगर के बारे में हमेशा गौरवान्वित रहें, आप गर्व से कहें कि आप बनारसी हैं, और बनारस की चीजों को, बनारस की बातों को दूर दूर तक ले जाएं और उसको सेलिब्रेट करें, उसको एक उत्सव के रूप में मनाएं।